सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपका पत्र मिला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं कल्पना जी जो आपके संदेशों को और आपके पत्रों को पढ़ेगी। कल्पना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरा नमस्कार। भारती जी आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मैसेज मिले हैं और अगर आप कहें तो मैं पढ़ना शुरू करूं। प्रारंभ करें। ये पहला हमें मैसेज मिला है रामगढ़ कैंट से ही। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का लिखते हैं कि हम लोग आपका पत्र मिला कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनते हैं और अन्य श्रोताओं के विचारों को और आपके द्वारा वर्णित समाधान से अवगत होते हैं। गत 2 सितंबर को हमारा व्हाट्सएप मैसेज शामिल हुआ किंतु स्थान का नाम और भारत भूषण नाम नीरज जी बोलना भूल गए। पता नहीं ये 2 नाम कैसे कट गए। व्हाट्सएप मैसेज चेक करने पर ये दोनों नाम मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अनिल भारती जी की आवाज़ बहुत निखर गई है। 1 सितंबर को प्रसारित हेलो फरमाइश कार्यक्रम में पुष्पा जी ने मेरी फरमाइश पूरी की। इसके लिए पुष्पा जी को हार्दिक आभार। अवश्य अग्रसारित कर दीजिएगा। एक कलाकार कार्यक्रम के संबंध में आपका अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आप वैसे गीतकारों और संगीतकारों को भी शामिल करें जिनके गीत आज भी अत्यंत लोकप्रिय हैं किंतु वैसे गीतकारों संगीतकारों को वांछित ख्याति प्राप्त नहीं हो पाई, जैसे कि गीतकार शमशुल हुदा बिहारी, एसएच बिहारी, राजा मेहंदी अली खां, असद भूपाली, कमर जलालाबादी, संगीतकार दान सिंह, इकबाल कुरैशी आदि। लिखते हैं कि यदि आप कहें तो इन हस्तियों के विषय में अपना आलेख भी प्रेषित कर सकता हूँ। धन्यवाद। आपको हमारे कार्यक्रम इतने पसंद आ रहे हैं और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह भी हमें दी है और निश्चित तौर पर इस पर हम कार्य करेंगे और हमारे जो प्रस्तुतकर्ता हैं और हमारे पास इस तरह की जानकारी है और आपको आलेख भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपने ये सुझाव हमें दिया है, हम इस पर अवश्य अमल करेंगे। जहाँ तक इन गीतकारों की बात है या संगीतकारों की बात है, इनके गीत हमारे केंद्र से प्रसारित होते रहे, उनमें भी हमने इनको शामिल किया है। हाँ जी, तो भविष्य में भी ऐसे ही जो कलाकार हैं या गीतकार हैं, संगीतकार हैं जिनको बहुत ख्याति प्राप्त नहीं हुई, आप ख्याति इस दृष्टि से कह सकते हैं कि उनके गीत बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देते लेकिन वो लोकप्रिय हैं। उनकी धुनें आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है और ये जो नाम है ये बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठ हैं, ख्याति प्राप्त हैं। आपने कहा कि आपका नाम कहीं छूट गया और ये कैसे कट गया, हालांकि चेक करने पर मौजूद था, तो हमें खेद है कि आपके नाम इस कार्यक्रम में यानी सभी सदस्यों के नाम शामिल नहीं कर पाए हम, लेकिन इस कार्यक्रम में कल्पना जी ने सभी के नाम आप तक पहुंचाए हैं और पूरे नाम पढ़े भी हैं, तो आपकी ये शिकायत दूर हो गई है। और पुष्पा जी ने 2 कार्यक्रम किए और उन तक आपकी जो प्रशंसा है सीधे सीधे पहुंच रही है। भविष्य में भी और आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी और एक नए अंदाज में ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा। आपका ये संदेश भेजने के लिए, पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आप हैं मोहल्ला हलवायान, कस्बा शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हीना कौसर। लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप? हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी कार्यक्रम सुनते हैं, पसंद आते हैं। लिखते हैं कि जैसे कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम, व्हाट्सएप फरमाइश, हेलो फरमाइश, आपकी फरमाइश आदि कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक गुजारिश है कि आप एसएमएस के बहाने गाने तराने प्रोग्राम फिर से शुरू कर दीजिए प्लीज़। अब कुछ दिनों से आपकी फरमाइश कार्यक्रम हमें सुनने को नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? आपकी फरमाइश कार्यक्रम कल्पना जी लगातार प्रसारित हो रहा है और कई बार कुछ ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं जो ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से जैसे हमने G20 के उपलक्ष्य में 4 ऐसे कार्यक्रम हमने प्रसारित किए और वो संगीत सभा सह संवाद जिसे हम कहते हैं और उसमें G20 पर व्याख्यान भी थे, उनको हमने शामिल किया, जिस कारण उस पर आधारित रेडियो रिपोर्ट श्रोताओं तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी और इस कारण हमारा कार्यक्रम प्रभावित हुआ। कई बार दिल्ली केंद्र से इस तरह के आयोजन होते हैं जिसके कारण
उनको प्रसारित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं। तो कभी कभी अगर ऐसा होता है तो दिन भर हमारे संगीत के कार्यक्रम प्रसारित हो रहे होते हैं, व्हाट्सएप फरमाइश भी होता है और रात में आपकी फरमाइश भी होता है। इसके अलावा भी हम युवाणी में भी फिल्म संगीत का प्रसारण करते हैं। 7:30 बजे शाम को फिल्म संगीत का प्रसारण होता है। एक ही फिल्म से होता है, एक ही कलाकार होता है, तो भरपूर फिल्म संगीत आपको सुनने को मिलता है। अगर किसी दिन कुछ कमी रह जाती तो उसके लिए आपको हमारा सहयोग करना होगा। आपने और सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखकर भेजिए। हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे जो विशेष श्रोता वर्ग के कार्यक्रम हैं वो आपको कैसे लगते हैं। आप महिला जगत कार्यक्रम के बारे में बताएं, युवाणी कार्यक्रम के बारे में बताएं, ग्राम जगत कार्यक्रम हमारा होता है, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी लोक भाषा के कार्यक्रम है। इसके अलावा किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम प्रसारित करते हैं, वो प्रतिदिन होता है सायं 7 बजे। तो इन कार्यक्रमों के बारे में जो आपकी राय बनती है वो भी हमें लिख कर भेजें, क्योंकि इनमें हम विभिन्न विषयों को लेकर आप तक पहुंचते हैं। चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, हम स्टार्टअप इंडिया की बात भी करते हैं। इसके अलावा हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात होती है, जो नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, जो नए बीज आ रहे हैं, प्रमाणिक बीज आ रहे हैं, जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं, जो विभिन्न रोग हैं वो किस तरह से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कीट प्रबंधन पे बात होती है। तो उर्वरकों की बात भी हम करते हैं। जहाँ तक युवाओं की बात है तो उनके कैरियर से संबंधित हम बातें करते हैं। हम लोक संस्कृति की बात करते हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों के बारे में जो आपकी राय बनती है वो भी हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। केवल फिल्म संगीत के बारे में प्रतिक्रिया आपकी आती है तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि दिन भर जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनके बारे में भी आप 2 लाइन अवश्य लिखें। जी, अगर आप फिल्म संगीत के बारे में भी अगर कुछ अच्छा सा या कुछ उसमें भी परिवर्तन करना चाहते हैं वो भी तो लिख सकते हैं, है ना? अगर किसी दिन कोई गीत बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया, कोई कार्यक्रम खास तौर से जैसे एक ही कलाकार होता है, उसको हमारे जो प्रस्तुत करता है नए अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, तो उस पर आपकी जो राय है, जो प्रशंसा है या आलोचना है हम तक जरूर पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। भारती जी, अगला पत्र हमें मिला है जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टी जाट से। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरा, नरगिस खातून का लिखते हैं कि हमारी एक शिकायत है। वो शिकायत लिखते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम बृहस्पतिवार के दिन पुष्पा जी ने रिकॉर्डिंग की थी, वो हमारी कॉल भी शामिल की थी पर हमारी कॉल काटी गई, ऐसा क्यों? सबसे पहले जिन श्रोताओं की कॉल लगी थी उनकी कॉल भी काटी गई, यानी कि कुल मिलाकर प्रोग्राम में कॉल को काटा गया और ढंग से कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया। जी, हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते कि ढंग से कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया। कॉल कटने का कोई और कारण हो सकता है। कई बार उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम उसको प्रसारित कर पाएं और उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन जानबूझकर कभी भी आपकी कॉल नहीं काटी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी मन में किसी तरह का कोई संदेह ना रखें। हाँ, गुणवत्ता अगर नहीं है प्रसारण योग्य तो उसको प्रसारित नहीं किया जाता। लेकिन एक बात और कल्पना जी हम कहना चाहेंगे कि श्रोता चाहता है कि हर प्रोग्राम में उसकी ही कॉल शामिल हो। तो हमने अपने जो प्रस्तुतकर्ता हैं उनको ये निर्देशित किया है कि यदि एक कार्यक्रम में, पिछले कार्यक्रम में मान लीजिए किसी श्रोता की कॉल शामिल हुई है तो फिर उसको इस बार शामिल करना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। जी। अगर हमारे पास उतनी कॉल्स आ जाती हैं तो फिर उनको ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रत्येक श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल हो। केवल चंद श्रोताओं के नाम और चंद श्रोताओं की आवाज़ें इस कार्यक्रम में आती रहें तो फिर मज़ा नहीं होगा, फिर वो मोनोटोनस हो जाएगा, एक रास्ता उसमें हो जाएगी। हाँ, वैसे तो हमारे श्रोताओं को बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बार अगर आपकी कॉल कर ले तो कम से कम 1 महीने बाद दोबारा कोशिश करें। यानी दूसरे हमारे जो श्रोताओं की बारी भी आनी चाहिए, उनको भी अपनी कॉल लगानी चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। जी भारती जी, अगला पत्र हमें यानी कि जो हमारे पास मैसेज है वो है मिसबा शमसी का, नगीना, ज़िला बिजनौर से। लिखते हैं कि आप सभी को मेरा नमस्कार। 1 तारीख को कथा सागर कार्यक्रम में कहानी सुनी, पश्चाताप कहानीकार कविता जी को हमारी ओर से बधाई। 1 तारीख को हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना, बड़ा अच्छा लगा। 2 तारीख को आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, नीरज जी को सुना, अच्छा लगा। 4 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम में अनिल भारती जी से माधुरी जी की बातचीत सुनी, बहुत अच्छी लगी। लिखते हैं कि सेहत कार्यक्रम में डॉक्टर योगेश्वरी जी से दांतों के रोग के बारे में जो जानकारी दिलवाई गई वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। मुझे उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और लिखते हैं कि मैसेज के बहाने गाने तराने कार्यक्रम कब शुरू होगा, प्लीज़ बताएं।
मिसबा जी हमारी बहुत ही सुधी श्रोता हैं और लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं। नगीना से हमें लगातार ख़त भेजती हैं। जब हम नजीबाबाद में थे तो वहाँ इनके ख़त आते थे और नियमित श्रोता है कल्पना जी। आपने हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखकर भेजी है और लगभग हर प्रकार के कार्यक्रम आपने उमंग कार्यक्रम का उल्लेख किया है। उमंग हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, लेकिन जानकारीपूर्ण है, जानकारीपूर्ण कार्यक्रम होता है। आपने हमारा जो सेहत कार्यक्रम है उसको भी पसंद किया है, जिसमें दांतों के पोषण के संबंध में बहुत ही अच्छी बातचीत डॉक्टर योगेश्वरी के साथ की गई थी। इसके अलावा आपने कहानी जो कि हमारे कार्यक्रम हिंदी कार्यक्रम में कथा सागर में प्रसारित की जाती है प्रत्येक शुक्रवार को, उसे पसंद किया है। तो हमें अच्छा लग रहा है कि आपने सभी कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय हमें लिखकर भेजी है। हम आपको बताएं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मैसेज के बहाने गाने तराने कार्यक्रम को जल्द शुरू किया जाए और कल्पना जी इस कार्यक्रम को शुरू करेंगी। हमारे साथी विनय ध्यानी जी भी इससे जुड़ेंगे और मैं स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा एक आध हफ्ते का और इंतजार हम चाहेंगे आपसे, क्योंकि हमारी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा थी G20 को लेकर और अब हम इस कार्यक्रम को जल्द ही आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप इस कार्यक्रम को भी पसंद करेंगे और इसमें अपने मैसेज भेजेंगे, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार मिसबा जी इस पत्र के लिए। भारती जी, साथ में हमारे दूसरे श्रोताओं से भी हम यही कहेंगे कि हमारे जो भी कार्यक्रम हैं उनके बारे में भी सुने, आप उनके बारे में समीक्षात्मक हमें टिप्पणी लिखें। लेकिन कार्यक्रम या मैसेज लिखने के लिए जो हमारा पता है हम अपने श्रोताओं को बता दें। कार्यक्रम लिखने के लिए पता है आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, रिस्पनापुल देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें मैसेज लिख सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के लिए जब भी आप लिखें तो आपका पत्र मिला कार्यक्रम पहले अवश्य लिखें, साथ में फिर मैसेज लिखें व्हाट्सएप नंबर पर 7088000731 पर। जी, तो कल्पना जी अब कार्यक्रम का समय यहीं पर संपन्न हो रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार कुछ नए श्रोताओं के साथ, यानी जिन्होंने इस बार खत लिखे हैं उनके अतिरिक्त भी हमें ऐसे श्रोता पत्र भेजेंगे और उनको हम शामिल करेंगे और पूरी राय अपनी हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में वो लिखकर भेजें। ये ऐसी हमारी अपेक्षा हमारे श्रोताओं से रहती है। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। अगले कार्यक्रम तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।